जय हिंद दोस्तों। आज हम जो बिडेन के भारत को लेकर उनके विचार और फ्यूचर में उनके कदम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट अस जस्ट गेट इनटू इट। जैसा कि हम जानते हैं कि अब यह तय हो ही चुका है कि जो बिडेन ही अब अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट होंगे। भारत के यूएसए से अब तक के रिलेशंस कमेंडेबल रहे हैं और यूएसए का जो इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पर है, भारत की यूएसए से दोस्ती जो कि पिछले कुछ सालों में रही है, वह अपने आप में विश्व में भारत की इम्पोर्टेंस बताने या समझाने के लिए काफ़ी है। पिछले कुछ साल भारत और यूएसए की फ्रेंडशिप के लिए एक लैंडमार्क साबित हुए हैं, जिसका सबसे महत्वपूर्ण रीज़न भारत का यूएसए के प्रति अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए शिफ्ट होना, जो कि अब तक रशिया की तरफ ज़्यादा था, और 2+2 मीट जिसमें भारत और यूएसए के डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने भाग लिया और कई डिफेंस और सिक्योरिटी और इनके बीच के कम्युनिकेशंस को लेकर बातचीत की। और सिर्फ यही नहीं, अगर रिसेंट की बात करें तो चाइना के खिलाफ एक साथ खड़े होने में भी यूएसए हमारे साथ रहा और चाइना को घेरा भी, चाहे वह डिप्लोमेटिकली हो या मिलिटरीली। लेकिन यदि हम जो बिडेन के यूएसए प्रेसिडेंट बनने के बाद के सिनेरियो को डिस्कस करें तो इस साल जब भारत अपनी आज़ादी का 74th इंडिपेंडेंस डे मना रहा था, तो जो बिडेन ने कहा था कि उन्होंने सीनेटर और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भारत के साथ काम किया है, और उन्होंने ये भी कहा था कि यदि भारत और अमेरिका अच्छे मित्र बनते हैं तो पूरी दुनिया सुरक्षित हो जाएगी। जो बिडेन ने यह भी कहा था कि यदि वो यूएसए प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो दोनों देशों के रिश्तों को और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे और दोनों देशों के बीच के ट्रेड को बराबरी पर लाने की तरफ काम करेंगे, और क्लाइमेट चेंज जैसे दुनिया के अहम मुद्दों में भी दोनों देश एक साथ आगे बढ़ेंगे। डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार बिडेन ने बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान सबसे ज़्यादा भारतीय मूल के लोगों को सरकार में जगह देने की बात कहा कि कमला हैरिस जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं, वो अब उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट की उम्मीदवार होंगी। ऐसे में वो इस पद पर आने वाली पहली भारतीय मूल की महिला होंगी। अभी रिसेंटली जब ट्रंप ने भारत की हवा को दूषित और हवा और पॉल्यूशन के एस्पेक्ट में यूएसए को भारत से बेहतर बताया था, तो बिडेन ने इस बात को अपोज करते हुए कहा था कि हम अपने दोस्तों यानी भारत के साथ ऐसे बात नहीं करते। इस तरह से ग्लोबल चैलेंजेस जैसे कि क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करने की तरफ कदम उठाना कठिन होता चला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि कमला हैरिस और वो मेक श्योर करेंगे कि इंडो यूएस पार्टनरशिप में सम्मान को ज़्यादा महत्व मिले। हालांकि जो बिडेन के इस स्टेटमेंट को भारतीय मूल के यूएसए सिटीजन्स को लुभाने से जोड़कर देखा गया, और मीडिया ने भी इस बार जो बिडेन का भरपूर साथ दिया है। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत इस समय एक ग्लोबल लीडर बनने की तरफ बढ़ रहा है, और यूएसए जैसा देश अगर भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप को मजबूती की तरफ ले जाए तो ये भारत के लिए अच्छा होगा। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वह जो बिडेन ही थे जिन्होंने भारत के हितों को लेकर भारत ने जो कदम लिए थे उनको क्रिटिसाइज़ किया था, चाहे वो CAA हो, NRC हो या कश्मीर इशू हो। बिडेन ने यह भी कहा था कि ये सारे फैसले भारत की इतने साल पुरानी सेक्युलर इमेज को ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में भारत को शांतिपूर्ण तरीके से लोगों की ज़िंदगियों को सुधारना चाहिए, और इंटरनेट पर रोक लगाना लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। ये सारे स्टेटमेंट्स बिडेन के हैं, और बिडेन के ये स्टेटमेंट्स सीधे तौर पर भारत के इंटरनल मैटर्स पर हस्तक्षेप को दिखाता है। अब जब बिडेन प्रेसिडेंट बनने वाले हैं तो बहुत हद तक ये पॉसिबल नज़र आ रहा है कि वे भारत के आंतरिक मुद्दों पर हस्तक्षेप आगे भी करेंगे। और इसके अलावा अगर बात 1992 की करें तो जो बिडेन ने उस समय अमेरिकन सीनेट पर दबाव डालते हुए रशिया और भारत के बीच $24 बिलियन वर्थ के क्रायोजेनिक इंजन को लेकर होने वाली डील पर रोक लगा दी थी, जिससे पहले अमेरिका को कोई भी आपत्ति नहीं थी। अगर ये डील सक्सेसफुली साइन हो जाती तो पॉसिबल था कि जो अचीवमेंट्स और कीर्तिमान भारत
आज हासिल कर रहा है वो भारत 20 साल पहले कर रहा होता। इसके अलावा अगर कमला हैरिस की बात करें तो वो है ज़रूर इंडियन ओरिजिन की, पर उनके विचार भारत के लिए गए फैसलों को क्रिटिसाइज़ करने वाले ही रहे हैं, चाहे बात कश्मीर की हो या भारत पाकिस्तान इश्यूज़ की। कमला हैरिस ने ये कहा था कि कश्मीर पर जो भारत ने किया वो यूएसए के प्रिंसिपल्स और उसूलों के अगेंस्ट जाता है। वहीं बिडेन की बात करें तो उन्होंने भारत पर चाइना की एक्सपेंशन को लेकर पॉलिसी हो या पाकिस्तान के भारत विरोधी कदम, उस पर अभी तक सामने आकर न तो क्रिटिसाइज़ किया और ना ही खुलकर कोई बात की। वहीं भारत की बात करें तो भारत की करंट ग्लोबल पोजीशन और इन्फ्लुएंस एक ऐसा फैक्टर साबित हो सकता है जो कि बिडेन के विचार भारत की तरफ टिल्ट कर सकता है। इसके अलावा भारत ये ज़रूर चाहेगा कि अमेरिका की तरफ से भारत को चाइना और पाकिस्तान वाले मुद्दों को सुलझाने में मदद मिले, जैसा कि भारत को ट्रंप के रहने से मिल सकती थी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।